नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत। दूसरी सतर औरत। नमाज की दूसरी शर्त सतर औरत। पहले हम सतर औरत के माना अर्ज़ करते हैं। सतर औरत का माना क्या होता है? सत्र यानी छुपाना, और औरत यानी मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिसको खोलना मायूब और उसको छुपाना लाजमी है। लिहाजा सतर औरत के माना ये हुए कि मर्द और औरत के बदन का वो हिस्सा जिस पर पर्दा वाजिब है और उसका दिखाना बाइसे शर्म है। औरत को औरत इसलिए कहते हैं कि वो वाकई छुपाने की चीज़ है। औरत के माना होता है छुपाना, तो औरत को औरत इसलिए कहते हैं कि वो वाकई छुपाने की चीज़ है, यानी औरत औरत है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत औरत है, यानी छुपाने की चीज़ है। जब निकलती है तब शैतान उसकी तरफ झांकता है। औरत जब निकलती है तो शैतान उसकी तरफ झांकता है। बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, वो हिस्सा नमाज की हालत में छुपा हुआ होना शर्त है। सतर औरत हर हाल में वाजिब है, ख्वाह नमाज में हो या ना हो या तन्हा हो। किसी के सामने बिला किसी गर्ज़े सही के तन्हाई में भी खोलना जायज़ नहीं। इतना बारीक कपड़ा कि जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं है। उससे अगर नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी। इतना बारीक कपड़ा जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं है। उस कपड़े से अगर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक का बदन औरत है, यानी उसको छुपाना फ़र्ज़ है। नाफ उसमें दाखिल नहीं है, नाफ उसमें दाखिल नहीं है, नाफ के नीचे से। औरत के लिए सारा बदन औरत है, यानी उसको छुपाना फ़र्ज़ है। लेकिन मुंह की टिकली यानी चेहरा, दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों पाँव के तलवे औरत नहीं। यानी बहालत नमाज औरत का चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तलवे खुले होंगे तो नमाज हो जाएगी। मर्द के जिस्म का जो हिस्सा शरअन औरत है, उस हिस्से बदन को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्सा अलग अलग, यानी हर पार्ट्स को अलग अलग शुमार किया गया है और उसमें से किसी एक अज़ू की चौथाई जितना हिस्सा खुल गया तो नमाज फासिद हो जाएगी, यानी नमाज टूट जाएगी। मर्द के बदन के हिस्से सत्र औरत के जो 8 आज़ा हैं वो हस्बे झील हैं। ज़कर यानी आले तनासुल अपने तमाम अज्ज़ाए हशफा व खलफा वग़ैरह के साथ मिलकर एक अज़ू है। उनसयैन यानी दोनों हिस्से फौते कपूरे मिलकर एक अज़ू है। नंबर 3 दुबुर यानी पाखाना की जगह। नंबर 4 और 5 हर एक सुरीन यानी चूतड़ अलग अज़ू है। 6 और 7 दोनों रानें अपनी जड़ से घुटने के नीचे तक अलग अलग अज़ू हैं। हर घुटना अपनी रान का ताबे है। नंबर 8 कमर बंद की जगह यानी नाफ के नीचे के किनारे से अज़ू तनासुल की जड़ तक और उसकी सीध में आगे पीछे और दोनों करवटों की जानिब मिलकर एक अज़ू है। औरत के बदन से चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों तलवों के अलावा सारा बदन औरत है, यानी उसको छुपाना फ़र्ज़ है। उसको 26 पार्ट्स में हस्बे झील तकसीम किया गया है। नंबर 1 सर, जहाँ आदतन बाल उगते हैं। नंबर 2 बाल जो लटकते हुए हों। नंबर 3 4 दोनों कान। नंबर 5 गर्दन जिसमें गला भी शामिल है। नंबर 6 7 दोनों कंधे। नंबर 8 और 9 दोनों बाजू। नंबर 10 और 11 दोनों कलाइयाँ। नंबर 12 सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान के नीचे तक। नंबर 13 और 14 दोनों पिस्तान। नंबर 15 पेट यानी पिस्तान के हद्दे ज़ेरी से नाफ के नीचे वाले किनारे तक। नंबर 16 पीठ यानी पेट के मुकाबिल पुश्त के जानिब सीध में सीना के नीचे से शुरू कमर तक जितनी जगह है। नंबर 17 दोनों कंधों के दरमियान की जगह। नंबर 18 19 दोनों सुरीन यानी चूतड़। फ़र्ज यानी आगे की शर्मगाह यानी अंदामे निहानी।
नंबर 21 दुबुर यानी पाखाना की जगह। नंबर 22 और 23 दोनों राने घुटने भी उसमें शामिल हैं। नंबर 24 नाफ के नीचे पेड़ों की जगह और उसकी सीध में पुश्त की जगह। नंबर 25 और 26 दोनों पिंडलियाँ। हवाला फतावा रज़विया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 6 से लेकर के 8 तक। मर्द और औरत के मज़कूरा आज़ा सत्र औरत में से किसी एक अज़ू की चौथाई जितना हिस्सा एक रुकन तक यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के वक्त के मिक़दार तक खुला रहा तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। यानी जो हमने इसमें बयान किए हैं इसमें से अगर एक रुकन यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक अगर आपका कोई भी हिस्सा खुला रहा तो आपकी नमाज़ फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी, नहीं होगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर नमाजी ने मज़कूरा आज़ा में से किसी एक अज़ू की चौथाई कसदन खोली यानी जानबूझकर खोली, अगरचे फ़ौरन छुपा लिया और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने तक खुला न रहने दिया, तब भी उसकी नमाज अज़ू की चौथाई के खुलने के वक्त ही फ़ौरन फासिद हो गई। अगर किसी ने जानबूझ करके अपना सत्र खोला और फिर छुपा लिया तो उसकी नमाज फ़ौरन टूट जाएगी, क्योंकि उसने जानबूझ करके खोला है। अगर नमाज शुरू करते वक्त मज़कूरा आज़ा में से किसी अज़ू की चौथाई खुली यानी उसी हालत में तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कही तो उसकी नमाज शुरू ही ना हुई। जिसे आप नमाज शुरू कर रहे हैं तकबीर तहरीमा जो अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांधते हैं, वो उस वक्त अगर ये जो बयान हमने किए हैं कि सत्र औरत, इसमें से अगर कोई जगह खुली रह गई, इसमें से चौथाई हिस्सा अगर खुली है आपकी और आपने अल्लाहु अकबर कह कर के नियत बांधा है तो आपकी नमाज ही नहीं शुरू होगी। पूरी नमाज आप पढ़ लेंगे, अगर इसमें से कोई चौथाई हिस्सा अगर आपका खुला रह गया है तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आप खुद समझ जाइए, जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो नाप के नीचे से लेकर के घुटनों के नीचे तक अगर आपके सत्र में से कोई सी चीज़ दिख रही है, खुली हुई है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। औरतों का वह दुपट्टा कि जिससे बालों की स्याही चमके मुफसिद नमाज है। अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ा कि उससे बाल की स्याही नज़र आ रही है, बाल की रंगत नज़र आ रही है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। औरत का चेहरा अगरचे औरत नहीं लेकिन गैर महरम के सामने चेहरा खोलना मना है। गैर महरम से मुराद जानते हैं गैर महरम किसको कहते हैं? जिनसे निकाह करना जायज़ है, जिनसे निकाह करना जायज़ है उन्हीं को गैर महरम कहते हैं, और जिनसे निकाह करना हराम है उनको महरम कहते हैं। तो उनके सामने औरत चेहरा खोल करके जा सकती है, गैर महरम के सामने चेहरा खोल करके जाना मना है। उसके चेहरे की तरफ नज़र करना और देखना गैर महरम के लिए जायज़ नहीं। अगर कोई औरत बगैर दुपट्टे की है या दुपट्टा ओढ़े चेहरा खोले हुए है तो गैर महरम को उसके चेहरे की तरफ बार बार देखना ये जायज़ नहीं है। सत्र औरत के माना ये हैं कि नमाजी अपने सत्र को दूसरे लोगों से इस तरह छुपाए कि उसके जिस्म की तरफ आम तौर से नज़र करने से उसका सत्र ज़ाहिर ना हो। यानी इस तरह आप अपने सत्र को छुपाइए कि अगर कोई आम आदमी आपके सत्र की तरफ देखे तो उसको नज़र ना आए। माज़अल्लाह अगर किसी शरीर ने किसी नमाजी का सत्र झांक कर देख लिया तो नमाजी की नमाज हो जाएगी। अब कोई छुपाए है, अब कोई झांक रहा है, ताक झांक कर रहा है, तो नमाजी की नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो झांक के देख रहा है। अलबत्ता झांक कर देखने वाला सख्त गुनहगार होगा। किसी का सत्र देखने की तुमको क्या ज़रूरत है? आजकल लोगों में ये गलत मसला राइज है कि अगर तहबंद लुंगी के नीचे चड्ढी या जांघिया नहीं पहना तो नमाज नहीं होती। ये बात गलत है, नमाज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आजकल जो ये आवाम में राइज है कि अगर तहबंद के नीचे चड्ढी या अंडरवेयर या जांघिया वगैरह ना पहना जाए तो नमाज नहीं होगी, बल्कि ये गलत है, नमाज हो जाएगी। तहबंद के नीचे अंडरवेयर पहने या ना पहने आपकी नमाज हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। मौला करीम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा,
मौला करीम अपनी रहमत से इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम अपनी रहमत से इसमें चंद लोग जो शामिल हुए हैं इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम तफसीर कुरान की महफ़िल में जो चंद हमारे भाई हाज़िर हुए हैं इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा और इन सब को सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। मौला करीम अपने रहमत से हम सब की इस इबादत और रियाज़त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम हम सब को सही दीन समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हम सब को एक और नेक बना। जो बच्चे हैं कॉलेज के हैं इन सब को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मौला करीम इन बच्चों को अच्छे नंबरात से पास होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम अपने रहमत से हम सब के वालिदैन को सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमा और जिनके वालिदैन दुनिया में हयात नहीं हैं उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमा। मौला करीम अपने रहमत से इस महफ़िल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।